जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है। जीने का हुनर सबका जुदा है, तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। ये तो आप जानते ही हैं कि वली दक्नी के सफ़र दिल्ली के बाद शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान में शायरी करने की रिवायत दिन ब दिन मजबूत होती चली गई और कुछ ही अरसे बाद चंद ऐसे शायर नुमाया हुए जिन्होंने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए उर्दू शायरी को बामे उरूज तक पहुंचा दिया। उन्हीं में से एक नाम है मीर मोहम्मद तक़ी मीर, यानी खुदाए सुखन। मीर 1724 में अकबराबाद यानी आगरा में पैदा हुए। उनका बचपन आगरा में ही गुज़रा। अभी वो सिर्फ 11 बरस के ही थे कि उनके सर से वालिद का साया उठ गया। मीर बेसहारा और तन्हा हो गए। अपने सौतेले भाइयों की बदसलूकी से तंग आकर मीर आगरा छोड़कर दिल्ली आ गए। यहाँ वो अपने मामू खान आरजू के घर पर रहे। खान आरजू शेर व अदब का आला ज़ौक़ रखते थे। यहीं मीर के शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई और मीर एक शायर की हैसियत से नुमायाँ हुए। मीर को जो ज़माना मिला वो साजगार न था। हालांकि उन्हें कई नवाबों, राजाओं और अमीरों की सोहबतें और अच्छी मुलाजमतें नसीब हुईं। मीर का अहद बेसिकली बुनियादी तौर पर असल में सियासी इंतशार और तहजीबी ज़वाल का वक्त है। बल्कि कहना चाहिए कि ऐसा वक्त हिंदुस्तान पर इससे पहले कभी दिखाई नहीं देता। अब बहुत दिनों तक उससे ज़्यादा ज़वाल हुआ, उससे ज़्यादा सियासी इंतशार हुआ, लेकिन ग़ालिबन उसका नुक़्ता आगाज़ वही अहद है जिसमें मीर पैदा हुआ। यानी 18वीं सदी के तकरीबन दरमियान का मामला है, जब मुग़ल सल्तनत का सियासी इक़्तिदार तकरीबन ख़त्म हो रहा था। ऐसे में किसी भी ऐसे शख्स को जिसके यहाँ खुदा ने तख्लीक़ी सलाहियत दे रखी हो, जो अपने माशरे को दूसरों से बेहतर या ज़्यादा सलीक़े से देख सकता हो, उसके यहाँ एक नौ का रंज या ज़वाल का अफसोस वो लाज़िमन दिखाई देना चाहिए। और उस ज़माने के शोरा में ये तो सभी के यहाँ दिखता, लेकिन मीर के यहाँ जिस तख्लीक़ी सलाहियत के साथ ये पूरा ज़वाल शायरी में मुनक़लिब हुआ है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उस दौर में मीर ने हिंदुस्तान के कई इलाक़ों के सफ़र किए, कई जंगें देखी और इस्लाह शेर के साथ साथ सिफारती खिदमत भी अंजाम देते रहे। इस पुरआशोब दौर में मीर कभी दिल्ली से आगरा और कभी आगरा से दिल्ली आते जाते रहे, लेकिन कहीं सुकून दिल न पाया। ज़िक्र मीर में वो उस अहद की दिल्ली की तबाही के चश्मदीद हालात मीर यूँ बयान करते हैं। मैं एक दिन टहलता हुआ शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से गुज़रा, मगर मकानों को नहीं पहचान पाया। आबादी भी बहुत कम हो गई थी, इमारतें मिस्मार हो चुकी थीं, उनमें रहने वालों की कोई खबर न थी। खानकाहों में सूफ़ी नहीं थे और शराब खानों में सन्नाटा था। दिल्ली का है कि एक लक्को दक वीराना था। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इसी तरह ज़िक्र मीर में उन्होंने आगरा की ताराजी के आंखों देखे हालात और क़ल्बी कैफियत का ज़िक्र इन अल्फाज में किया है। मैं 2-3 बार पूरे शहर में घूमा, वहाँ के आलिमों, दरवेशों और शायरों से मिला, मगर एक बंदा भी ऐसा न मिला जिससे मुलाकात करके मेरे बेताब दिल को तसल्ली होती। कोई जगह ऐसी न मिली जहाँ बैठकर खुशी मिलती। शहर को एक वहशतनाक
वीराना पाया। किस्सा मुख्तसर सदमे उठाकर मैं वापस आ गया। दिल्ली में मीर का मकान लुट जाने के बाद राजा जुगल किशोर की रानी अजराए हमदर्दी उन्हें अपने साथ बरसाना ले गईं, जो एक तीर्थ स्थान होने की वजह से अमनो अमान का मुकाम था। यहाँ आकर मीर को यकगोना सुकून मैसर हुआ। जंगो जदल और लूट मार की हुदूद से परे मीर को बरसाना के क़याम के दौरान दिल्ली के गली कूचे याद आते रहे। दिल्ली के न थे कूचे और आक मुसव्वर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। नामसाइद हालात से घबराकर मीर दिल्ली छोड़कर लखनऊ आ गए। ये बात 1781 की है। आदाब अर्ज़ है मिर्ज़ा साहब। आदाब अर्ज़ है, आइए तशरीफ रखिए। सब खैरियत तो है इनायत अली? आज इतनी सुबह सुबह इधर कैसे आ निकले? हुजूर को एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। फजर की नमाज अदा करने के बाद सीधा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। तो फिर सुनाइए ना, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसे सुनाने के लिए आप इतने बेचैन हो रहे हैं? मैं कल रात को एक मुशायरे में चला गया था। तो इसमें कौन सी खास बात है? आप तो जाते ही रहते हैं भाई। शेर व शायरी का शौक जो ठहरा। हुआ ऐसे कि जब मैं वहां पहुंचा तो शायरों के दरमियान अजीब वज़ाक़ता का एक शख्स बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी आंखें, कुशादा पेशानी, गेहुआ रंगत और दाढ़ी आधी इधर को पलटी हुई आधी इधर को पलटी हुई। चेहरे से वहशत और बेगानगी बरसती। अच्छा, वो पुरानी वज़ा का मैला अंगरखा पहने लखनऊ के नामी गिरामी शायरों के बीच सबसे मुख्तलिफ या यूं कहिए कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। शायरी के शौक में लखनऊ के किसी देहात से आया होगा बेचारा, अपनी गजल सुनाने के लिए। भाई आया तो गजल सुनाने के लिए ही था, लेकिन लखनऊ के किसी देहात से उसका कोई ताल्लुक ना था। इनायत अली, तुम तो कोई खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे, ये सब क्या फजूल की बातें लेकर बैठ गए? हुजूर वही तो सुना रहा था। तमाम हाजरीन मुशायरा उसकी अजीब वज़ाक़ता देखकर हैरान थे। सामाईन में से कुछ लोग तो उनकी हंसी उड़ा रहे थे और कुछ फिक्रे चुस्त कर रहे थे। ऐसे शख्स को मुशायरे में बुलाया किसने था? ये तो पता नहीं। बहरहाल 2-3 मुब्तदी शायरों के बाद जब शमा उनके सामने रखी गई तो सामाईन में से किसी ने चीख कर पूछा, कौन गांव से आए हो? कुछ नाम पता तो बता दो। ये सुनना था कि वो शख्स जो अब तक अपने जज्बात दबाए बैठा था एकदम बिफर उठा और उसी तरह में जिसमें मुशायरा मुनक़िद था यूं कहने लगा, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। अशार तो मयारी और बुलंद पाया है, दिल पर असर किए बगैर नहीं रहता। कौन था वो? क्या नाम था उसका? क्या तखल्लुस था? मिर्जा साहब, आप सुनेंगे तो अंगुष्ठ बदनदार रह जाएंगे और खुशी से झूम उठेंगे। शायर का नाम है मीर तकी और तखल्लुस है मीर। मीर तकी मीर? खुदाए सुखन यानी मीर लखनऊ में तशरीफ ला चुके हैं। यही खुशखबरी सुनाने के लिए तो आपकी खिदमत में सुबह सुबह हाजिर हुआ हूं। अच्छा, अब इजाजत चाहूं। अरे अरे बैठो बैठो। इनायत अली, तुमने आज ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि बिना नाश्ता कराए मैं तुम्हें यहां से जाने दे ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ? होता क्या?
वाह वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा की सदाओं से पूरा माहौल गूंज उठा और हाजिरीन के इसरार पर खुदाए सुखन मीर तकी मीर साहब ने यके बाद दीगरे कई गजलें सुनाई और मुशायरा लूट लिया। गज़ल पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइए। उल्टी हो गईं सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गईं सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी बेली आंखें मूंद। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद। यानी रात बहुत थे जागे, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। चाहते हैं सो आप करें हैं, चाहते हैं सो आप करें हैं। हमको अबस बदनाम किया, हमको अबस बदनाम किया, हमको अबस बदनाम किया। मख्ता पेशे खिदमत है, समात फरमाएं। मीर के दीनों मजहब को तुम पूछते क्या हो उन्ने तो। मीर के दीनों मजहब को तुम पूछते क्या हो उन्ने तो। कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। कब का तर्क इस्लाम किया, कब का तर्क इस्लाम। मीर के दीनों मजहब को तुम पूछते क्या हो उन्ने तो। कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया, कब का तर्क इस्लाम किया। लखनऊ में मीर की बड़ी कदर अफजाई हुई। नवाब आसिफ उद्दौला ने उन्हें अपने दरबार से वाबस्ता किया, लेकिन कुछ अरसे बाद मीर ने नवाब साहब से क़ता ताल्लुक़ कर लिया। मीर हमारे उन शायरों में हैं, बल्कि उन बड़े शायरों में हैं जिनकी शायरी के बारे में बजा तौर पर कहा जा सकता है कि वो वसी तर इम्कानात की शायरी है। जब हम कहते हैं वसी तर इम्कानात की शायरी है तो उससे हमारी मुराद ये है कि वो शायरी हर ज़माने में बामानी है और हर ज़माने में बामानी रहेगी। और मेरा ख़्याल ये है कि बड़े शायर की खूबी यही होती है कि हम जिस ज़माने में उसे पढ़ें उस ज़माने की क़िरत के एतबार से वो अपने आप को हमें बामानी मालूम हो। तो मीर के साथ बिल्कुल यही बात है कि हम जब ख़ुद मीर के ज़माने में जब उन्हें पढ़ा जाता था तो वो उतने ही बामानी मालूम होते थे, और आज हम जब मीर को पढ़ते हैं तो आज भी वो हमें उतने ही बामानी मालूम होते हैं। मीर की शायरी की सबसे अहम चीज़ उनका वो ख़ास लहजा है जो उनकी शायरी की मुनफरिद शनाख्त करार दिया जाता है। उर्दू शायरी के अंग्रेज़ी मुतरजिम जनाब कुलदीप सलील को मीर की शायरी का तर्जुमा करते हुए जो ख़ास बात महसूस हुई वो मीर की शायराना अज़मत की दलील है। मैंने मीर का तर्जुमा सबसे बाद में किया है। मैं जब गालिब किया, इकबाल किया, फैज़ किया, अहमद फराज किए और 34 पोइट्स लिए उर्दू के बेहतरीन अपने ख्याल से, उनका सबका ट्रांसलेशन किया। मैंने क्या देखा कि मीर का असर हर पोइट पर है, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गालिब तक ने मीर की ज़मीन में गज़लें कही हैं। मीर का शुमार उर्दू के अजीम शायरों में किया जाता है। उनकी शायरी हर दौर में मकबूल रही है और आज भी है।
हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। नाजुकी उस के लब की क्या कहिए, नाजुकी उस के लब की क्या कहिए, नाजुकी उस के लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, 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 हालत अब इस तराब की सी है, हालत अब इस तराब की सी है, हालत अब इस तराब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, उसी खाना खराब की सी है, उसी खाना खराब की सी है, उसी खाना खराब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। मीर उन्नी मुबाज आँखों
बाज आँखों में, मीर उन नीम बाज आँखों में, मीर उन नीम बाज आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है, सारी मस्ती शराब की सी है, सारी मस्ती शराब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। खुदाए सुखन मीर ने कभी कहा था, सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। मीर का शुमार उर्दू के अजीम शायरों में होता है। उनकी शायरी हर दौर में मकबूल रही है और आज भी है। जब हम मीर की ज़िंदगी के हालात का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर आखिर उम्र तक कशाकशों, परेशानियों और मुसीबतों में ही गुजरी, और आखिर उम्र में तो ये सिलसिला और भी दराज हो गया था। पहले उनकी जवान बेटी का इंतकाल हुआ, इसके बाद उनके दूसरे साहबजादे फैज़ अली दाग़े मफारक़त दे गए, और फिर उसके अगले ही साल उनकी बीवी भी हमेशा हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गई। आखिर उम्र में इतने बहुत से सदमे झेलना मीर के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। 20 सितंबर सन 1810 में मीर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अहले लखनऊ ने उन्हें उनके बच्चों और बीवी की कब्रों के पास ही अखाड़ा भीम से मुत्तसिल एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मीर ने कभी कहा था, मत तुरबते मीर को मिटाओ, रहने दो गरीब का निशान तो। लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बाद मर्ग भी बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कई बरस के बाद जब लखनऊ में रेलवे लाइन बिछाई गई तो रेलवे के कार पर्दादान ने उनकी कब्र को मिटा दिया, और आज उनकी कब्र का भी कोई निशान नहीं मिलता। मीर की कब्र का आज कहीं निशान नहीं मिलता, लेकिन उनका कलाम आज 21वीं सदी में भी लोगों की आंखों को नूर और दिलों को सुरूर बख्श रहा है। और यही मीर की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्हें खुदाए सुखन और शायर आज़म के नाम से याद किया जाता है। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जोर कलम है,